नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल पर्पस से बनाया गया है। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वैसे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन बनानी जरूरी है। टॉपिक तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन आप क्या है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की पूरे YouTube के ऊपर कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये सब तो देख रहे हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किसे सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों वैसे ना ये दोनों ही मेरे गुरु है और इन दोनों से ही मैंने आज जो कुछ भी हूँ मैं वैसे इन दोनों की वजह से ही हूँ। दोनों को क्रेडिट देना चाहूंगा और ये दोनों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग खाली बैठे हुए हैं एक दूसरे की वीडियो देख देखकर उनके कमेंट सेक्शन में, उनके वीडियोस के कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं एक दूसरे। संदीप जी के जो कमेंट सेक्शन होंगे ना उसमें विवेक जी को बहुत गालियां दी गई है, और जो विवेक जी के वीडियो के कमेंट सेक्शन है ना उसके अंदर संदीप जी को बहुत गालियां दी गई है। लेकिन आप क्या सोच के गालियां दे रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन आप क्या इन दोनों के बारे में जानते हो? क्या आपको पता है इन दोनों में से अगर एक भी जो स्तंभ है वो टूटता है, करोड़ों बच्चे जो है, लाखों बच्चे जो है अपनी इंस्पिरेशन खो देंगे, अपना मोटिवेशन खो देंगे, जो उनको आगे सीखना है, जो उनको आगे बढ़ना है वो चीज को खो देंगे। करोड़ों यूथ आज इन दोनों को फॉलो करता है भैया, इनकी बातों को सुनता है, इनकी बातों को मानता है। क्या आप जानते हो संदीप जी के बारे में? क्या आप जानते हो विवेक बिंद्रा जी के बारे में? नहीं जानते? चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों संदीप महेश्वरी जी से। संदीप जी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके पापा का एक छोटा सा बिजनेस था। जब संदीप जी 10th क्लास में थे तो इनके पापा का जो छोटा सा बिजनेस था वो बंद हो चुका था, तो घर की पूरी जो जिम्मेदारियां थी ना वो संदीप जी के ऊपर, संदीप महेश्वरी के ऊपर आ गई थी। सोचो दोस्तों 10वीं क्लास का बच्चा कितना मैच्योर होता है। 10वीं क्लास का बच्चा अरे भैया लड़की पटाने के चक्कर में पूरा अपना जीवन बर्बाद कर रहा होता है। वह संदीप जी 10वीं क्लास से क्या है छोटा मोटा काम करना शुरू करा, अपने खर्चे से लेके अपने परिवार को भी क्या है संदीप जी ने पाला, और इसी दौरान उन्होंने कई सारे बिजनेसेस करे, एमएलएम कंपनी ज्वाइन करी, कई कुछ सीखा, हर बार फेल होते रहे, इतनी बार फेल हुए, फिर 2006 में इमेज बाजार इन्होंने अपने की कंपनी और लॉन्च करी, लेकिन वो भी इतनी खास रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इतनी खास नहीं चल रही थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस करके उनको स्टेबल बनाया, उनको सुपर हिट कंपनी बनाया, और आज अपना जो अनुभव है सारा, जिस कंपनियों से फेल हो चुके, जहां जहां इनको ठोकरें मिली, वो अनुभव आप लोगों के साथ मेरे साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। क्या जरूरत है इनको आज फ्री में सबको आगे बढ़ाने की, सबको अपना एक्सपीरियंस बताने की? यार स्वार्थी नहीं है, ग्रीडी नहीं है, बस यही चाहता है ना कि इंडिया में और भी जो बच्चे हैं, जो करोड़ों लोग हैं, देश आगे बढ़े, देश के बारे में सोचता है। अब आपको लग रहा होगा मैं संदीप जी को सपोर्ट कर रहा हूं। ना ना ना, मैं आपको बताऊंगा मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूं। अभी पहले आप विवेक जी के बारे में भी जान लो। आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानते क्या हो? अगर आप उन्हें भी गालियां दे रहे हो तो सबसे पहले आप ये सुन लो, विवेक जी के जीवन में उनके जो माता पिता का साया था ना वो 2.5 साल की उम्र से उठ गया था। पिताजी की डेथ हो गई थी 2.5 साल की उम्र में, और माता जी ने दूसरी शादी कर ली थी। इन्होंने जो अपना बचपन था वो दादाजी ने इन्हें पाला, इनकी चाची ने इनको पाला, और शुरू से इनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, एजुकेशन इनको बहुत अच्छी लगती थी, तो इन्होंने अपने मतलब बचपन से ही छोटी छोटी किताबें बेची, खिलौने बेचे, बहुत कुछ बेचा। अपने जो पढ़ाई का खर्चा था, एजुकेशन का खर्चा था, बच्चों को पढ़ा के इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी तक का खर्चा खुद से निकाला। सोचो यार 2.5 साल की उम्र में माता पिता चले गए हैं, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, सारी क्लासें भी पार करी, पढ़ाई यूनिवर्सिटी में भी गए, एक भी रुपया अपनी फैमिली से नहीं मांगा, जिन्होंने इनको पाला उनसे नहीं मांगा। बचपन से ही इनको अकेलापन खाया जाता था, और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई के बाद काफ़ी अकेला महसूस करा तो ये वृंदावन चले गए। 4 साल वहाँ पे योगदान दिया, अपना न्यासी बन के रहे, और वहीं से ही इन्होंने भगवत गीता की ज्ञान लिया। और आज विवेक जी कहते हैं कि मैं जितना भी सफल हूँ वो गीता के ज्ञान की वजह से हूँ। गीता का ज्ञान खुद भी लिया और पूरे देश को भी क्या है गीता का ज्ञान देते हैं। इनको देख देख कर तो मैंने भी गीता पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरी जो लाइफ में परिवर्तन आया इनकी वजह से भी आया। अब आप कह रहे हो कि आप विवेक जी के सपोर्ट में, हम लोग जज नहीं है। ये सोचो कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, किसे नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किसी को भी गाली मत दो, किसी को भी बुरा मत बोलो। इन दोनों के आपने साथ अच्छे काम गिनने बैठोगे ना, लाइनें लग जाएगी, कॉपियां भर जाएगी। आप बस एक पता नहीं क्या हो गया, क्या एक वीडियो बनी स्कैम नाम से, संदीप जी ने अपलोड करी, उसमें ना किसी की कंपनी का नाम लिया, ना उसमें किसी बंदे का नाम लिया, ओनर का नाम लिया, लेकिन क्या हुआ, वो विवेक जी ने भी रिएक्ट तुरंत नहीं किया। विवेक जी ने भी रिएक्ट कब किया? जब कुछ ऐसे लोग, वीडियो व्यूज के लालची लोग वीडियोस बनाने लग गए, मीम्स बनाने लग गए, विवेक जी को टैग करने लग गए, बिंद्रा जी को टैग करने लग गए, तो उन्हें भैया कंपनी तो बचानी है, इतने सालों पुरानी कंपनी ग्रो करना आसान होता है कि रिएक्ट तो करना पड़ेगा। तो इन दोनों की आपस में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मैं दोस्तों दोनों के साथ हूँ, मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, स्कैम है या नहीं है। मैंने कभी कोर्स नहीं लिया तो मैं बता नहीं सकता हूँ स्कैम है या नहीं है, लेकिन दोस्तों ये दोनों ईमानदार हैं, कहीं जाने वाले नहीं है, मैं जानता हूँ, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जज करना जज का काम है, कानून है, गवर्नमेंट है, इन सब का काम है पकड़ना स्कैम वगैरह।
आपस में इनकी बात है, हमें आग में घी और नहीं डालना चाहिए, हमें सुलझाना चाहिए। 1947 में आग में घी डाला था, बंटवारा हो गया था, देश अलग हो गया था। अब ये जो इंडिया है, ये जो बिजनेस की दुनिया है, ये स्टार्टअप की दुनिया है, ऐसे अगर लड़ाइयाँ होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब दोस्तों एंड में मोरल क्या है, उन लोगों को थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा जो लोग खाली बैठ के एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और मजे ले रहे हैं दोनों की लड़ाइयों को देखकर। आपका सपना क्या है भाई? आपको क्या करना है जीवन में? आप क्यों आए हो? आप उसको पर्पस देखो ना, और देखो अपना जब सपना पता लग गया, अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दो ना, अपने काम के ऊपर ध्यान दो ना, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो ना। गाली देने में आपको क्या मजा आ रहा है? आगे बढ़ो। पेयर इन दोनों को मत करो, अपने आप को करो, वो भी पहले से कि पहले से मैं 1% इंप्रूव हुआ या नहीं।